और ख़ासकर पहले तो देते हैं कि आप पर, कि आप राजनीति में कई ऐसे काम कर जाते जो नए राजनीतिज्ञ नहीं कर पाते। एक तरह से उन्होंने आप पे सवाल उठाए और इलेक्शन के बाद अगर आप मुंह खोल रहे हैं, अपना बयान दे रहे हो, इस तरीके से आप पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छा बताया ना, तो गलत क्या है इसमें? वो 60 के बाद वाले पाठे हैं और मैं 70 के बाद वाला जो है बुजुर्ग हूँ, मैंने बच्चा हूँ। तो 70 के बाद वाला या तो बुजुर्ग होता है या बच्चा होता है, उसमें गलत क्या है? फिर भी राजनीति के तौर पर, क्योंकि आप के जो राजनीति का लेवल है उस पर सवाल उठाना, और आपकी राजनीति के जो आप लगातार बयानबाजी करते हैं या कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, उस पर ही सवाल करे कि उनको, मतलब आपको सलाह दे, एक तरह से सलाह दे रहे हैं कि नहीं करना चाहिए आप कुछ। मुझे किसी ने कहा कि कह रहे कि टोटके, सुनने, अब टोटके तो राजनीति का हिस्सा है, जिसको टोकने भी कहा जा सकता है, टोटके भी कहा जा सकता है, और आप जो भी कहना चाहो। और मैं देखो, मैं इस समय बात गलत कहाँ है, मैं इस समय जो हमारे अग्निवीरों योजना के खिलाफ जो है वरिष्ठ नागरिकों का एक टोटका, उसको आयोजित कर रहा हूँ 14 तारीख को, 15 तारीख को अल्मोड़ा में, 14 तारीख को गैरसैंण भराड़ीसैंण यहाँ के लोगों की आकांक्षा का प्रतीक है, वहाँ जो तालाबंदी कर रहा हूँ, आंशिकी तो है, तो वो भी एक टोटका है। और यदि जैसा समझे, जो जिस रूप में देखे, और उसी प्रकार से मैं यदि अग्नि पीड़ित या बाढ़ पीड़ित लोगों के पास जाता हूँ, या बुजुर्ग कांग्रेस के लोग जो घर बैठ गए हैं उनके पास जाता हूँ, तो वो भी एक प्रकार का टोटका है राजनीति के अंदर। ये तो करने पड़ते हैं। महंगाई के खिलाफ यदि मैं गैस का सिलेंडर सर पर रखने की बात करता हूँ, तो अब एक टोटका जो है, कांग्रेस, देखो कांग्रेस ने अग्निवीरों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया, फिर महंगाई के खिलाफ प्रारंभ कर रही है। अब ये सब टूटके तो हैं। और अब मैंने एक और टूटके की बात कही है, वन्य जंतुओं से तो परेशान है ही है उत्तराखंड। पिछले 5-1 साल के अंदर जो पशु हैं, पालतू पशु हैं, उनको भी लोगों ने आवारा बना दिया है, उससे परेशान है। तो उस पर ध्यान लोगों का आकृष्ट हो, इसके लिए मैंने कहा कि भाई जो है, आओ, मैं उनके बीच में एक रात बिताऊंगा। तो मैं अपने सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस भाजपा की कृपा से बहुत सारे टोटके मिल रहे हैं, बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। यदि याद ना आ रहे हो तो मेरे पास आ जाए, मैं बता दूंगा। मैं सब मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको भी बता दूंगा कि ये टोटके कैसे करने हैं। कांग्रेस में ये टोटके ही नहीं करता है, तो जो लोग सो गए थे वो लोग कैसे जगते? सर, मेरा काम तो बड़ी जेठानी की तरीके से सोए हुए देवरानियों को जगाना है। जग गए हैं तो अच्छी बात है, देवरानियां जो है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हरक सिंह जी के अंदर एक खीस है कि ना विधानसभा में टिकट मिला, ना बहू को जिता पाए, अब बेरोजगार टाइप बैठे हैं घर पार्टी में भी कुछ, तो पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो अब उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि करें क्या? तो उन्होंने कहा भाई हरीश रावत जी पे ही हमला कर लें इस बार। कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा आभारी हूँ। तभी तो जब मेरे कोई भाई जो है ज़रा कुछ कहेंगे, तभी तो आप दौड़े दौड़े यहाँ आते हो। मुझे उनका बड़ा आभारी हूँ, बल्कि उन लोगों को कहिए और जरा सा कुछ कहें। अच्छा, एक बात और उन्होंने कही कि विपक्ष, क्योंकि देखो इस समय, लेकिन एक चीज़ जो है जरूर है कि कांग्रेस सक्रिय है, कांग्रेस मजबूत है। देश के अंदर जहाँ कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप में और दूसरे रूप में मजबूत है, उन राज्यों में उत्तराखंड भी है। और जिस तरीके से इस समय जनता के सवालों पर कांग्रेस अग्निवीर पर निकली है, महंगाई के खिलाफ निकली है, और चीज़ों में निकली है, तो उससे संगठनात्मक सक्रियता दिखाई देती है। और विधानसभा के अंदर हमारे वीरों ने जो है सरकार के घुटने टिकवा दिए, और 3 ही दिन के अंदर सरकार बोरिया बिस्तर बांध करके विधानसभा से भाग गई। तो ये सक्रियता है। तो इसलिए अपने को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। हम जो वरिष्ठ लोग हैं वो हैं, हमारा काम है लोगों का हौसला बढ़ाना। एक नीरसता की बात करी थी उन्होंने, कांग्रेस नीरसता में डूबी हुई है, बैकफुट पे, जबकि वो एक तरह से वो दूसरी तरह से बोल रहे थे कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, फिर कह देते हैं कि नीरसता में है और बैकफुट पे है। देखिए, ये सब चीज़ें कौन किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, मैं अपने साथियों से मीडिया पर बात नहीं करता। कभी संगठन में बातों को कोई कहेगा तो मैं जो मेरी समझ है वो समझ उनके साथ शेयर करूंगा। लेकिन
मैं ये समझता हूँ ना, कांग्रेस निराश है, लोकतंत्र पर चोट हो रही है, निरंतर जगह जगह चोट हो रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई भी कर रहे हैं, नौजवानों के भविष्य की बेरोजगारी चरम पर है, उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और साथ साथ जो है महंगाई से हर घर पीड़ित है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस निराश है, बैकफुट पर है, ये भाषा तो बीजेपी के लोग कहते हैं जो है। तो हमको कांग्रेस है, कांग्रेस आशा और विश्वास से देश को आगे लेकर के चलती है, और हमको मेरा काम है एक बड़ी जेठानी के तौर पर जो है कि मैं अपने भाइयों को उत्साहित करूं, देवरानियों को उत्साहित करूं, और उसके लिए टोटकेबाजी करनी पड़े तो टोटकेबाजी करूंगा। और यदि वही देवरानी आप पे सवाल उठा रही है। सलाह लेने को आएगा तो सलाह लेकर के सर वही देवरानी आप पे सवाल उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, कुछ उठा तो रहे। महाराष्ट्र के कुछ जो घरों में थे वो बाहर तो आकर खुश तो कह रही है ना, देवरानियां झपकी लेने लगी थी, अब जगी तो हैं। सर महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी से मिलने वो पहुंचे हरक सिंह जी, और बता रहे कि गुपचुप उन्होंने मुलाकात की, तो क्या बीजेपी में जाने की अपनी वो एंट्री बना रहे हैं, तब कांग्रेस को देखिए महामहिम कोई भी है, हम उनका बड़ा आदर करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से महामहिमों की भूमिका हो गई है, तो हमारे भगतदा यदि इस समय महामहिम नहीं होते तो कम से कम जो कलंक महाराष्ट्र में लगा है उससे बच जाते। अब कहीं इस तरीके की कुछ गड़बड़ों में यदि उत्तराखंड में भी होंगे तो फिर महामहिम पद की जो बची खुची गरिमा है वो भी रसातल में चली जाएगी। सर ऐसा तो नहीं लगता आपको एक नया षड्यंत्र फिर से बन रहा हो, 2016 जैसा लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है? कल जो मीटिंग हुई है ये इससे जुड़ के देखते हैं आप, जो हरक सिंह जी के आवास पर सब लोग मिले? एक चीज आप मान करके चलिए, इस समय एक बिल्कुल स्पष्ट लड़ाई है। उस लड़ाई में एक तो लोग भाजपा के साथ है, एक लड़ाई जो कांग्रेस के साथ है। हम कितने हैं, कौन गया कौन नहीं गया, इससे कांग्रेस के ऊपर इस लड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जूझने वाले लोग हैं वो खड़े हैं, और जिस दिन भाजपा का पराभव होगा तो ये ताकतें आपको जो है शक्तिशाली दिखाई देंगी। तो इसलिए मुझे कांग्रेस के भविष्य को लेकर के कहीं कोई शंका, कोई वो नहीं है। बाकी मुझको तो चिंता इस बात की है क्योंकि भगतदा का हम बड़ा आदर करते हैं, हमारी भाईचारा भी है, दोस्ती भी है। तो उनसे एक पाप महाराष्ट्र में करवा दिया, चलिए उसके लिए भगवान त्र्यंबकेश्वर उनको माफ़ करे, लेकिन भगवान मूल नारायण से कैसे माफ़ी मांगेंगे जो उत्तराखंड में भी कुछ पाप कर देंगे, इसलिए बचे। किशोर भाई एक बाइट और मैंने करें सर, जब से राज्य में पुष्कर धामी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, हरिद्वार में उनके जो भी कार्यक्रम हुए उसमें मदन कौशिक पार्टी अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं हरिद्वार के, वो शामिल नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री जी का अपना निर्णय है, मगर मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कुछ लोगों को अपने साथ रखने में बेचारे डरे हुए हैं। अब वहाँ निशंक जी से और जो एक और विधायक हैं जो श्री मदन कौशिक जी के विरोध में हैं, उनके डर के मारे शायद अपने साथ नहीं रखते होंगे। और मगर एक चीज़ से ज़रूर मैं चिंतित हूँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री की छवि क्लियर होनी चाहिए। कुछ बड़े बालू प्रेमी हैं जिन्होंने यहाँ की बालू और मिट्टी कहाँ कहाँ पहुँचा दी, तो उनसे ज़रा बचें, यात्रा में उनको अपने साथ रखें।